जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए दो शानदार दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल तो ये है और बच्चों दूसरा सवाल ये। इन दोनों प्रश्नों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से बच्चों हल करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है 6 का स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक 9 माइनस 7 का स्क्वायर को बच्चों हल करना है। ऑप्शन ए 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी 2 की घात 3 गुणा 3 का स्क्वायर, ऑप्शन सी 28। पहले बच्चों इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर आप बता दो। तो पहले बच्चों हल करते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक 9 माइनस 7 का स्क्वायर को बच्चों हल करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो उसको बच्चों हल करना है। 6 का स्क्वायर, तो बच्चों 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर मीन 6 को 2 बार लिखना है, 6 गुणा 6। देखो 6 की घात 2 है, घात कितनी है? 2 है, तो 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 गुणा 6 कितना आ जाएगा? 6 का पारा 6 बार 36 आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 36 माइनस 2 कोष्टक 9 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों इस सवाल को हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार बच्चों हल करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या है पहले हम आपको समझाते हैं। बी ओ डी बोर्ड, एम ए एस बोर्ड मास। यहाँ पे जो बी होता है, इस बी का मतलब बच्चों होता है ब्रैकेट। क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 टाइप का होता है, रेखा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और मंजिला ब्रैकेट। फिर आता है ओ मीन्स होता है बच्चों ऑफ मीन्स का, फिर आता है डी मीन्स डिवाइड, फिर आता है एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई, फिर आता है ए मीन्स होता है बच्चों एडिशन, फिर आता है एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले हमेशा आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, 36 माइनस 2 कोष्टक को हल करो, 9 में से 7 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 2। 9 में से 7 को घटाया 2 आएगा 2 का स्क्वायर। 36 माइनस ये 2 कोष्टक 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4। समझ गए यहाँ तक? देखो 36 यहाँ से माइनस यहाँ से 2 यहाँ से, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 36 माइनस ये 2 कोष्टक को बच्चों खोल दो, गुणा बन जाएगा, ये 4 आ जाएगा बाहर। तो 36 माइनस 2 करेगा 4 से गुणा, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 8। अब 36 में से 8 को बच्चों घटाना है, तो घटाओ। 6 में से 8 को तो नहीं घटा सकते, उधार लेंगे तो 16 बन गया। 16 में से 8 को घटाया 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 28। कितना आ रहा है बच्चों? 28। ऑप्शन ए है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का बच्चों मान कितना होता है? 5 फैक्टोरियल का मान होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। गुणा करो सबको। देखो बच्चों यहाँ पे सिंगल फैक्टोरियल है, आप देखो ध्यान से, सिंगल फैक्टोरियल है तो 1 घटाना है। तो 5 में से 1 घटाओ 4 में से 1 घटाओ 3 में से 1 घटाओ 2 में से 1 घटाओ 1। तो 5 करेगा 4 से गुणा 20 करेगा 3 से गुणा तो 60 आएगा, और 60 करेगा बच्चों 2 से गुणा, तो कितना आता है? देखो गुणा करते हैं, 60 करेगा 2 से गुणा, तो बच्चों आ जाएगा 120। अब 120 करेगा 1 से गुणा, तो 120 ही आएगा। तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना आ रहा है? 120। तो ऑप्शन ए तो बच्चों इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात की जाए तो बच्चों ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बच्चों राइट आंसर है। जिस स्टूडेंट का आंसर
ऑप्शन सी आ रहा है, तो दोस्तों वह बिल्कुल ही सही आंसर बता रहा है। तो बच्चों अब देखते हैं सेकंड सवाल। दूसरा सवाल है 1620 भाग 2 माइनस 3 गुणा कोष्टक 9 का स्क्वायर प्लस 9 को बच्चों हल करना है। तो बच्चों इसको बोर्ड मास के अनुसार हल करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले हमेशा आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, ठीक है। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर देंगे। 1620 भाग 2 माइनस 3 गुणा कोष्टक 9 का स्क्वायर प्लस 9। बोर्ड मास के अनुसार बच्चों सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को। तो यहाँ पर दोस्तों हम ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, ठीक है। इसको 1620 भाग 2 माइनस 3 गुणा ब्रैकेट को हल करो 9 का स्क्वायर। तो बच्चों 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर मीन्स 9 को 2 बार लिखना, 9 गुणा 9 तो कितना आ जाएगा, 9 9 में 81। 9 की घात 2 है तो 9 को 2 बार लिखना, 9 गुणा 9, 9 करेगा 9 से गुणा तो 81 आ जाएगा प्लस बच्चों ये 9। यहां तक तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे 1620 भाग 2 माइनस 3 कोष्टक को हल करो 81 और बच्चों 9 कितना हो जाएगा, 81 और 9 को जोड़ेंगे तो पहले बच्चों कितना आ जाएगा 90, ठीक है। 81 और 9 कितना हो जाएगा 90 बच्चों। अब देखो 1620 भाग 2 माइनस 3 गुणा कोष्टक को खोल दो तो 90 आ जाएगा 12 बच्चों। यहाँ तक तो पहले बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले हमेशा आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ब्रैकेट को तो हल किया, फिर कहता है कि आपको ऑफ को हल करना है, का को। तो बच्चों यहाँ पे देखो का तो लिखा हुआ नहीं है, रहने देते हैं। फिर ये नियम कहता है कि आपको डिवाइड को हल करना है, किसको, भाग को। तो अब बच्चों किसको हल करेंगे, इस भाग को, ठीक है। 1620 भाग 2, 1620 में 2 का बच्चों भाग देना है, देते हैं। 2 का भाग 2 का भाग 16 में 2 कितनी बार जाएगा 8 बार। 16 में से 16 घटाया 0, 2 आ जाएगा नीचे। 2 के पारे में 2 का भाग 2 में देना है तो 2 के पारे में 2 आता है बच्चों 1 बार। 2 में से 2 को घटा दो 0 आ जाएगा। ये 0 बच्चों नीचे आएगा तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 का भाग 1620 में दिया तो कितना आ गया 810 माइनस 3 गुणा 90। अब बच्चों देखो पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट को हल किया, फिर हम ऑफ को हल करते हैं, का को। तो बच्चों यहाँ पे का तो लिखा हुआ नहीं है। फिर हम हल करते हैं डिवाइड को। तो बच्चों हमने भाग भी हल किया। फिर हम हल करते हैं मल्टीप्लाई मीन्स गुणा को। अब किसको हल करेंगे बच्चों, इस गुणा को। 810 माइनस, अब 3 करेगा 90 से गुणा, कितना आएगा देखो 90 3 से करेगा तो 3 करेगा 0 से 0, 3 करेगा 9 से 27, 270 आ रहा है। अब क्या करना है 810 में से 270 को घटाना है, घटाओ। 0 में से 0 को घटाएंगे 0 आएगा। 1 में से 7 को घटाना, तो बच्चों 1 में से 7 को तो हम घटा नहीं सकते, उधार लेंगे। यहाँ से उधार लिया 11 बन गया, 11 बन गया। 11 में से 7 को घटाना तो बच्चों कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 8 9 10 11 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको 1 रुपया उधार दिया 7 बन गया, यहाँ पे 7 रहा। 7 में से 2 को घटा दो 5, तो बच्चों कितना आ रहा है 540। बच्चों आपको घटाना तो आता ही होगा। 810 में से आप 270 को घटाना कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है 540। ऑप्शन ए को देंगे तो ऑप्शन ए है 685 685। तो बच्चों ये तो इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी को देंगे तो ये है 6 फैक्टोरियल। तो बच्चों 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है निकालते हैं। 6 फैक्टोरियल निकालो। सिंगल फैक्टोरियल है तो बच्चों एक एक घटाना, ठीक है। 6 गुणा 1 घटाओ 6 में से 5, 5 में से 1 घटाओ 4, 4 में से 1 घटाओ 3, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 में से 1 घटाओ
1। अब सबको करना है गुणा। 6 करेगा 5 से गुणा, तो 6 का पारा 5 बार बोलते तो कितना आता है? 6 पंजे 30। 30 करेगा 4 से बच्चों गुणा, तो 30 करेगा 4 से कितना आ जाएगा? 4 करेगा 0 से 0, 4 करेगा 3 से 12, 120। अब 120 करेगा बच्चों 3 से गुणा, ठीक है, 3 से करवाओ गुणा। 3 करेगा 0 से 0, 3 करेगा 2 से, 3 दूनी 6, 3 करेगा 1 से 3, 360 आ गया। अब 360 करेगा 2 से बच्चों गुणा, 2 करेगा 0 से 0, 2 करेगा 6 से, 2 संग 12, 2 हासिल 1, 2 करेगा 3 से 6, 6 और 1 7, 720 आ रहा है। अब 720 करेगा बच्चों 1 से गुणा, तो 720 ही आएगा। तो ऑप्शन बी था बच्चों 6 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 720। तो बच्चों ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं है। अब ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन सी है यहाँ पे 2 का घात 2, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का क्यूब गुणा 5। इसको बच्चों हल करते हैं एक बार, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का क्यूब, तो बच्चों 3 का क्यूब कितना होता है निकालते हैं, ठीक है। 3 का क्यूब निकालते हैं। 3 का क्यूब मीन्स 3 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। घात कितनी है? 3, तो 3 को 3 बार लिखना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब ये 3 करेगा 3 से गुणा, 9, 9 करेगा 3 से गुणा, तो आ जाएगा बच्चों 27। कितना आ जाएगा? 27। 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 का क्यूब कितना होता है? 27 गुणा ये 5। बच्चों देखो 4 गुणा 27 गुणा 5, सबको करना है गुणा। 4 करेगा 27 से गुणा, कितना आता है? देखो 4 7 28, 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। अब 108 करेगा 5 से गुणा, 5 करेगा 8 से गुणा 40, 0 4, 5 करेगा 0 से तो 0 आएगा, 0 और 4 4, 5 करेगा 1 से 5, तो बच्चों 5 और 40 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर है। तो जिस स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर बता रहा है। तो प्यारे दोस्तों अब आपको हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। अब आपको हम होमवर्क देते हैं बच्चों, ठीक है। देखो आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है 6 का स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक 8 माइनस 7 का स्क्वायर। ये बच्चों आपका होमवर्क है, ठीक है। और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में बच्चों जरूर बताना है। तो प्यारे दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।